हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है पैसेज देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 11 तारीख से जो है आपको कोर्स में हर दिन कोशिश करूंगा एक पैसेज जरूर कराया जाए, क्योंकि पैसेज से 10 प्रश्न आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं। और अगर आप लगातार 20-30 पैसेज का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका डर जो है खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ बता दें, जैसे पैसेज देखते होंगे आप कि मोबाइल में उतना क्लियर नहीं आता है, ठीक है, क्या मोबाइल में उतना अच्छे से नहीं पैसेज आता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका पीडीएफ क्या करूंगा, इसका पीडीएफ जो है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूंगा। तो अगर आप चाहें तो कहीं से प्रिंट करने का व्यवस्था हो, कोई दोस्त हो, ऑफिस वाला हो, किसी से बोल के करा लिया करिएगा, ठीक है, या बाहर से भी 10-15 रुपए लगेंगे। मान लीजिए अगर 20 पैसेज भी रहेगा तो कोशिश करिएगा कि इतना जो है कर सकिए, ठीक है, कि मतलब 2 पेज में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट करा के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसका वीडियो सॉल्यूशन जो है आपको ऐप में प्रॉपर मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े, जरूर जुड़ सकते हैं। और बता दें आज क्या काम किए हैं, आज 401 वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप कर लिए हैं, ठीक है। उसको अभी साथ में हिंदी भी लिखना है ताकि जो एकदम जीरो हैं उसका मतलब समझ सकें। जैसे मान लीजिए मैंने 1 वर्ड्स बनाया, ठीक है, बात एक बार आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 1 वर्ड बना लिया इंग्लिश में, 1 वर्ड उसका लिख दिया, लेकिन जिसको एकदम इंग्लिश नहीं आता है तो कैसे समझेगा कि ये किस चीज़ का 1 वर्ड है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जितना ये जो 1 वर्ड बनाया हूँ, ठीक है, उसका हिंदी भी साथ में लिखूंगा ताकि हिंदी भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें और 1 वर्ड पढ़ें और आपको याद रहे, ठीक है। तो ऐसे मैं 1000 1 वर्ड दूंगा, ठीक है, 3 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। जैसे आज टाइप कर लिए हैं, उसको ट्रांसलेट करके 3 दिन के अंदर वीडियो के साथ, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ 3 दिन 1 वर्ड में लग जाएगा, 3 दिन ईडियम में लग जाएगा। ऐसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 टॉपिक जो है इंग्लिश में कवर कर लेंगे आप अच्छे से, बहुत अच्छा आपका नंबर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पैसेज को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, इसके प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। 5 प्रश्न हैं, उनके प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिसे जेसी बोस भी कहा जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट, आधुनिकतम वैज्ञानिकों में एक महानतम थे। ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच कॉलेज, कहाँ से स्नातक किए थे, क्या कहाँ से स्नातक किए थे? सेंट एक्सेवियर्स कॉलेज कोलकाता, इसको जेवियर भी पढ़ सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से। बोस इंस्टीट्यूट से। तो जब पैसेज को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है कि जो बोस, जेसी बोस जी थे, कहाँ से पढ़े थे, ठीक है, क्या स्नातक। What is meant by human service? तो ह्यूमन सर्विस होता है, ये 1 वर्ड्स होता है, क्या 1 वर्ड्स होता है, ठीक है। तो ह्यूमन सर्विस का अर्थ होता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा काम हो, क्या बहुत ही, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमल क्या क्या है, स्पोरेडिक, इनवैल्यूएबल, डिस्क्रीट। तो इनवैल्यूएबल इसका सही हो जाएगा। इनवैल्यूएबल का अर्थ होता है अमूल्य, ठीक है। स्पोरेडिक का अर्थ होता है छुटपुट। तो आपका सही इसका, देखिए इसका तो आंसर यहीं से पता चल जाएगा कि ह्यूमन सर्विस जो 1 वर्ड आइडियम होता है, ये जब आप पढ़े रहेंगे तभी पता रहेगा, ठीक है। यानी उनका जो योगदान था अमूल्य था। आचार्य जगदीश चंद्र बोस वाज ए पायोनियर इन द डिस्कवरी ऑफ द वायरलेस रेडियो एंड द टोस्टर ओवन माइक्रोवेव रेडियो। रेडियो तो यहाँ है ही। कह रहा है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी जो थे, किसमें अग्रणी थे, किसकी खोज में अग्रणी थे। अग्रणी का अर्थ होता है जैसे कोई व्यक्ति है, किसी विषय में वो अग्रणी है, ठीक है, यानी शुरुआत में वही खोज स्टार्ट किया हो। तो हम जब पैसेज पढ़ेंगे समझ में आएगा। जगदीश चंद्र बोस मेड रिमार्केबल, रिमार्केबल का अर्थ होता है आपका असाधारण। कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। टू द साइंस, साइंस मीन्स विज्ञान, बॉटनी,
वनस्पति, बाय प्रूविंग सिद्ध करते हुए, विद द हेल्प ऑफ की सहायता से, ऑफ हिज ओन इन्वेंशन खुद के जो है किसके खोजों से, आविष्कारों से, खुद के खोजों से, दैट क्या ट्रीज एंड प्लांट्स पेड़ और पौधे हैव नॉट ओनली लाइफ ना केवल उनके अंदर जीवन है बल्कि फील जॉयज एंड एक्साइटेड एज वी डू, वो जो है आनंदित और उत्तेजित महसूस करते हैं जैसा हम करते हैं, फील हैप्पी एंड सैड एज वी डू, सुख और दुख महसूस करते हैं जैसा कि हम, फील एक्साइटमेंट एंड पेन एज वी डू, उत्तेजित और दुख महसूस करते हैं जैसा हम, फील प्लेजर एंड पेन एज वी डू, सुख और आनंद और दुख महसूस करते हैं जैसा कि हम। तो जब पैसेज पढ़ा जाएगा समझ में आ जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय ए ट्रिपोज फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका आंसर जो है, अगर मैं किताब नहीं देखता तो मैं भी नहीं बता पाता। कारण बता दें क्यों? क्योंकि वहां पे मैं देखा तो दिया था कि ट्रिपोज जो बोलते हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स करते हैं फाइनल ईयर, उसको बोला जाता है ट्रिपोज। तो जब तक व्यक्ति मान लीजिए उसको पढ़ेगा नहीं, जानेगा कैसे, क्योंकि पैसेज में इस चीज को दिया नहीं है। तो ये क्या है ट्रिपोज? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो फाइनल में ऑनर्स बीए करता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आपका आंसर यहां से मिल जाएगा पैसेज से। क्या? पैसेज से। तो ऐसा हो सकता है कि 10 में से एक आध क्वेश्चन ऐसे रहे जिनका आंसर पैसेज में ही ना रहे। ठीक है, तो इसी वजह से टारगेट मैं बोल रहा हूं 7 से 8 क्वेश्चन आप लेके चलिए, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में यहाँ आंसर देखने के लिए ऐप में आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए आ जाते हैं अब हम लोग पैसेज पे। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट। आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो थे आधुनिकतम वैज्ञानिकों में एक जो है क्या थे, महानतम थे, उनमें से एक थे। ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। तो पहला ही क्वेश्चन था कि जेसी बोस जो थे कहाँ से स्नातक किए थे, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से वो स्नातक किए थे। देखिए सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। He then obtained tripos of Cambridge University and joined the Presidency College। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्रिपोज किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में ज्वाइन किया एज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, मतलब भौतिकी के प्रोफेसर के पद पे। He was a pioneer in the discovery of the wireless and radio and the microwave। यहाँ से भी एक क्वेश्चन था, वह किस चीज की खोज में अग्रणी थे? वायरलेस यानी कि बेतार, रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के। तो यहाँ पे देखिए एक आपका था, आचार्य जगदीश चंद्र बोस वाज ए पायनियर इन द डिस्कवरी ऑफ द वायरलेस, रेडियो एंड द माइक्रोवेव। ही मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। रिमार्केबल का अर्थ होता है असाधारण, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, टू द साइंस ऑफ बॉटनी। किस विज्ञान में? वनस्पति विज्ञान में। बाय प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज ओन इन्वेंशन। खुद के खोजों के एक उपकरण से। इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है? उपकरण। इन्वेंशन मीन्स होता है खोज, यानी खुद के आविष्कारों के एक उपकरण से। दैट नॉट ओनली डू ट्रीज एंड प्लांट्स हैव लाइफ। जो पेड़ पौधे होते हैं सिर्फ उनमें जीवन ही नहीं होता है, बट फील प्लेजर एंड पेन। तो एक चीज भी एक क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, प्लांट्स हैव नॉट ओनली लाइफ बट फील प्लेजर एंड पेन एज वी डू, जैसा हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। देखिए किसका किसका आंसर मिल गया। अब आपका ह्यूमन सर्विस का तो डायरेक्ट आंसर होगा, आप पढ़े रहेंगे 1 वर्ड इडियम तो समझ जाएंगे। अमूल्य योगदान यानी इनवैल्यूएबल, इसका आंसर मिल गया, इसका मिल गया। माइक्रोवेव इसका आंसर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया? अंतिम 4th ऑप्शन, और यहाँ पे डिग्री।
तो जब आपका आंसर सभी मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसके आगे आपको पढ़ने का पैसेज जरूरी नहीं है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट, आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक आ गए हैं। बट फील प्लेजर एंड पेन एज वी डू, he was perhaps the first scientist to suggest the possibility of gathering and utilizing energy from solar rays। शायद वह पहले जो है क्या थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने सजेस्ट मीन्स, परहैप्स मीन्स शायद, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, सजेस्ट मीन्स सलाह, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, गैदरिंग इकट्ठा करना, यूटिलाइजिंग उपयोग करना, एनर्जी ऊर्जा, फ्रॉम सोलर रेज। शायद वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोलर जो किरणें हैं, सौर किरणें हैं, उनको इकट्ठा करने और उपयोग करने का सलाह दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट वाज द बोस इंस्टीट्यूट विच ही फाउंडेड इन 1907। बोस जी ने जो है बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब किया? 1917 में। It was now become a world famous research laboratory doing human service to various branches of science। यह जो है विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस मतलब विश्व प्रसिद्ध बन गया है। नाउ बिकम यानी अब यह जो है विश्व प्रसिद्ध रिसर्च अनुसंधान प्रयोगशाला बन गया है, ह्यूमन सर्विस अमूल्य योगदान के द्वारा, वेरियस ब्रांचेज विभिन्न शाखाओं के, विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में। तो ये फ्रेंड्स आपका पैसेज था, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा और जो आपको कठिन शब्द बताए गए हैं उनको नोट करिएगा। इससे आपको एकदम घबराना नहीं है। देखिए, अगर वीडियो जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे पहले आता है, ऐप पे बाद में आता है, या ऐप पे पहले आ जाता है, यूट्यूब पे बाद में आता है, तो घबराना नहीं है। नेट कभी कभी क्या है, ऐप में जब अपलोडिंग करता हूँ तो फेल हो जाता है, तो नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी जैसे ठंडी का मौसम है, इस वजह से थोड़ा फॉग वॉग की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट में। नहीं तो पहले 14 MB 15 MB चल रहा था, अभी 5 MB 6 MB चल रहा है, तो इससे समस्या आ रहा है। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, जैसे ही होगा मैं इसको अपलोड कर दिया करूँगा। अब जो है अभी जो है आपका लगभग 9 बज रहा है, 8:53 हो रहा है। 10-15 मिनट में खा के फिर मैं 1 वर्ड्स के लिए काम करूंगा, ठीक है। उसको अच्छे से मैं आपको इतना अच्छा से कंटेंट दूंगा कि जिसका 0 से 0 रहेगा वो भी अच्छे से पढ़ सके, सीखने का इंटरेस्ट उसके अंदर भी आ जाए, बोरिंग ना लगे उसको। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन नहीं 5-5 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैथ के लिए 6-7 घंटे काम हो जा रहा है, इंग्लिश के लिए 7-8 घंटा, 14-15 घंटा जो है मतलब उससे ज़्यादा ही काम करने लगातार मुझे मतलब बीच बैठना पड़ जा रहा है, 6-6 7-7 घंटा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है अपना तैयारी करिए, साथ में सिनोनिम एंटोनिम आप जो दिया गया है कोर्स में उसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।